नमस्कार, आपका स्वागत है हिमाचल न्यू डे में। तो आपको बता दें कि क्लास 3 की भर्तियों पर आज आपको बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिली है। आपको बता दें कि राज्य चयन आयोग ने सरकार से 2 परमिशन मांगी है। एक तो उन्होंने जो है वह टीसीएस से एग्ज़ाम कराने की परमिशन मांगी है। उन्होंने ये सरकार को रिकमेंडेशन की है कि देखो, जब तक जो है वह टेंडरिंग का प्रोसेस अगर नहीं हो जाता है तब तक जो है हम एग्ज़ाम जो है उनको टीसीएस से करा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये रिकमेंडेशन है और दूसरी रिकमेंडेशन यहाँ पर भेजी है कि रीटेंडरिंग जो है ये कैसे करानी है और कब करानी है, या नहीं करानी है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने एक तरफ से अपनी जो है वे कार्यकाली जो प्रणाली है ये उन्होंने अपनी ओर से बिल्कुल शुरू कर दी है और यूथ को अब थोड़ा डिप्रेस्ड होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक यहाँ पर छोटी सी क्लिप ऐड करी, आप उसको देख सकते हो। देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आना चाहेंगे, ये क्लास 3 की भर्तियां हैं, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से दावा हो रहा है कि अब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है और जल्दी ही ये भर्तियों की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी जब तक भर्ती परीक्षा करवाने के लिए एजेंसी ही हायर नहीं की गई है। और अब तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी प्रणाली लागू की जाएगी। तो सीबीटी प्रणाली लागू करने के लिए एजेंसी हायर करना जरूरी है। इससे पहले टेंडर करवाया भी गया था, 2 कंपनियों ने आवेदन भी किया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि फिर ये टेंडर पूरा नहीं हो पाया। अब यहाँ प्रस्ताव राज्य चयन आयोग की ओर से सरकार को भेजा गया है और इस प्रस्ताव में 2 परमिशंस मांगी गई है। पहली परमिशन तो ये कि रीटेंडरिंग कब करवानी है या नहीं करवानी है, और दूसरी परमिशन ये है कि जब तक रीटेंडरिंग का सिलसिला पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि टेंडर प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक टीसीएस को ही ये काम दे दिया जाए। दरअसल टीसीएस ऐसी कंपनी है जो कि बाकी एजेंसीज की भी परीक्षा करवा रही है, और तो और इनके पास ऑनलाइन नोट्स भी है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा क्लास 3 की भर्तियां करवाना। और सीबीटी मोड पे सीबीटी प्रणाली का क्योंकि अब इस्तेमाल होना है, तो ये एजेंसी बेहतर रहेगी, सुझाव राज्य चयन आयोग की ओर से दिया गया है। अभी सरकार पर निर्भर करता है कि क्या मंजूरी उनकी ओर से दी जाती है। जो दोनों परमिशंस मांगी गई हैं, इस पर क्या रिएक्शन, क्या रिस्पॉन्स सरकार की ओर से सामने आता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन एक राहत की खबर अभ्यर्थियों के लिए जरूर है कि शुरुआत एक तरह से भर्तियों की हो चुकी है, क्योंकि पहले कोई भी कदम यहाँ एजेंसी को हायर करने पर भी नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन अब प्रस्ताव भेज दिया गया है, राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है चयन आयोग की ओर से, और अब इसमें देखना होगा कि रीटेंडरिंग करवाने के लिए ही कहा जाता है। और अगर ये रीटेंडरिंग करवानी भी होगी तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में ही टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, परेशान हैं, और बहुत सारे युवा तो डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं क्योंकि रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में शुरुआत एक तरह से हो चुकी है, और जो भी बिल्कुल सरकार की ओर से परमिशन को लेकर रिस्पॉन्स आता है, जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे।